नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के युवा प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम लोगों ने लाइव टेस्ट का जेपीएससी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए चौथा लाइव टेस्ट पूरा किया। यह एक बिल्कुल नया अनुभव है सभी के लिए, क्योंकि परीक्षा का माहौल आप घर बैठे देख सकते हैं। हम लोग बहुत सारी व्यावहारिक गलतियां करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जिसके कारण हमें 5 से 10 मार्क्स का कम से कम नुकसान होता है। जैसे भाषागत गलतियां, या फिर हम लोग तथ्य को सही से अरेंज नहीं करते हैं, या प्रश्नों की मांग के अनुसार जानते हुए भी लिख नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग समय पर प्रश्न को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके उत्तर को, या फिर कई बार हमें लिखना कुछ होता है और हम लोग लिख कुछ और देते हैं। तो ये जो व्यावहारिक गलतियां हैं, इनको सुधारा जा सकता है समय रहते ही। जब एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण है तो हम उसका रिस्क सीधे एग्जामिनेशन हॉल में क्यों लें, पहले क्यों नहीं। जैसे हम लोग लगातार अभी 2-4 टॉपिक्स इस टेस्ट में देते हैं, उससे पहले सप्ताह भर आप उस पर तैयारी कीजिए और उसके बाद हमारे नई समस्याओं से जूझिए। तो आपको ये पता भी चल जाता है कि आखिर आपने उस टॉपिक पे कितनी गहराई या फिर कितनी अच्छी पकड़ बना ली है। साधारणतः जो टेस्ट आयोजित होते हैं वो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ आपके पास ऑप्शन कम है। आपको किन्हीं ही टॉपिक्स में आपको बनाने होंगे, तो आपको अगर अच्छी पकड़ टॉपिक्स में नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमारे टीम जो है वो आपकी प्रश्न बनाने में भी उतनी ही मेहनत करती है, जो कहीं से कॉपी पेस्ट हो ऐसा नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं इस बार के सवाल क्या रहे हैं। आने वाले समय में आप भी इसमें भागीदार बन सकते हैं। सवालों को देख लीजिए, चाहे तो आप अपने रूम में भी इनको बना सकते हैं, आपके परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। पहला है, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत कीजिए। मुगल साम्राज्य की आर्थिक नीतियों ने किस तरह अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रारंभिक चुनौतियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए राष्ट्रवाद के उदय में कांग्रेस की भूमिका का विश्लेषण करें। अर्थात भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखना है, प्रारंभिक चुनौतियां लिखना है और कांग्रेस की भूमिका भी बतानी है। तीसरा था, एंजाइम्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। मानव जीवन में इनका क्या महत्व है, उदाहरण सहित बताइए। चौथा सवाल था, हार्मोन्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। 5 पादप या मानव हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य बताइए। ये 4 सवाल हम लोगों ने दिए थे, 40 मिनट का समय दिया था। और बीपीएससी वालों के लिए ऊपर के 2 सवाल थे, जिसमें आपको 20 में भारत में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर था, जिसमें 20 मिनट का समय के साथ वो अपना उत्तर खत्म कर सकते थे। और जेपीएससी वालों के लिए 40 मिनट का समय। जेपीएससी वाले 40 मिनट के समय में उनको अपना उत्तर पूरा करना था। तो हर एक सवाल के लिए 40 मिनट जेपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए 20 मिनट दिए जाते हैं। लाइव आकर आपको उसी समय प्रश्न मिलेंगे। टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको सप्ताह भर पहले मिल जाते हैं, लेकिन किस तरह के प्रश्न रहेंगे, ये माहौल या फिर आपके अनुभव को उसी स्थिति में ले आता है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में महसूस करते हैं। और फिर प्रश्न मिलने के बाद आपको उनमें से चुनना होता है, तो क्वेश्चन सिलेक्शन भी एक काफ़ी अहम चीज़ है। आप किसको पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस एग्जामिनेशन माहौल में, जो कि क्रिएट किया गया है, लाइव आप कहीं भी रूम में बैठ के भी दे सकते हैं, तो आपके ये व्यावहारिक गलतियों को समाप्त कर देता है। और उन व्यावहारिक गलतियों को समाप्त करने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में मिनिमम 5 से 10 मार्क्स प्रत्येक प्रश्न में आप इजाफा कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं, कई चीज़ें जानते हैं कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये भी नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि जो व्यावहारिक गलतियां होती हैं वो स्वभावगत होती हैं, वो सिर्फ आपके अभ्यास से ही दूर हो सकती हैं और उसका कोई उपाय नहीं है। तो या तो स्वयं कीजिए या हमारे लाइव टेस्ट में भाग ले सकते हैं। लाइव टेस्ट में इसका स्ट्रेंथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन हाँ, अभी भी कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले टेस्ट में फिर हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे।